हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ मस्त होंगे आप लोग। आज मैं फ्लैपी गेम का नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं पाइप रैपर में एक स्क्रिप्ट ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने पाइप रखा है। अब मुझे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए जिस पे स्कोर टेक्स्ट दिखता रहेगा। उसके लिए मैं टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, राइट क्लिक UI टेक्स्ट, इसका नाम मैं स्कोर रख रहा हूँ और टेक्स्ट फील्ड पे भी स्कोर लिख रहा हूँ। कैनवस का मैं रेंडर मोड चेंज करके कैमरा रख रहा हूँ, स्क्रीन स्पेस कैमरा, एंड रेंडर कैमरा में मैं मेन कैमरा को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया हूँ। नाउ टेक्स्ट जो है स्कोर, उसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ वाइट। थोड़ा इसको रिसाइज कर रहा हूँ। इसका ऑर्डर चेंज करके मैं 9 रखा हूँ। इसको फॉन्ट साइज अपडेट कर रहा हूँ 40 और 60। देन मूव टूल से इसे सेंटर में ले आ रहा हूँ। टेक्स्ट अपडेट करके जैसे इसमें 0 ऐड कर ले रहा हूँ, इनिशियल 0 स्कोर रहेगा। इसी तरह से एक और टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ जिसमें एक मैसेज लिखा होगा गेम ओवर। अगर फ्लैप करता हुआ बर्ड टकरा जाए किसी ऑब्जेक्ट से तो गेम ओवर का टेक्स्ट शो कर रहा है मुझे। तो उसका नाम मैं गेम ओवर रखा हूँ और टेक्स्ट में गेम ओवर। अगेन इसका फॉन्ट साइज अपडेट कर रहा हूँ, देन कलर वाइट रख रहा हूँ। इसको रिसाइज कर लेते हैं। इस पे एक और मैं टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, इसका चाइल्ड, जिस पे एक मैसेज लिखा रहेगा फ्लैप टू रीस्टार्ट गेम। अगेन इसका ये फॉन्ट स्टाइल अपडेट कर रहा हूँ, लाइक फॉन्ट साइज 30 एंड कलर वाइट रख रहा हूँ। फोर्टी कर लेता हूँ फॉन्ट साइज एंड अरेंज कर रहा हूँ जस्ट। अभी टेक्स्ट मेरा सही से दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट मैं गेम ओवर के टेक्स्ट को हाइड कर दे रहा हूँ। इसको स्क्रिप्ट के थ्रू शो और हाइड कराएंगे ना। मैं गेम कंट्रोलर के स्क्रिप्ट में जा रहा हूँ। गेम कंट्रोलर यहाँ पे हम ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं। इस पर मैं एक ऐड किया हूँ नेम स्पेस यूनिटी इंजन UI, एंड इस पर एक टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ स्कोर टेक्स्ट, जिसका टाइप मैंने टेक्स्ट रखा है। नाउ एक गेम ऑब्जेक्ट का मैंने रखा है वेरिएबल गेम ओवर टेक्स्ट। नाउ एक इंटीजर वेरिएबल रखा हूँ स्कोर, जिसका इनिशियल वैल्यू 0 रखा हूँ। नेक्स्ट मैं एक मेथड बना रहा हूँ बर्ड स्कोर, जिस पे स्कोर को मैंने प्लस प्लस किया है। जब भी ये मेथड ट्रिगर होगा तो एक स्कोर वैल्यू बढ़ जाएगा, और जो स्कोर टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है उस पर मैं टेक्स्ट को भी अपडेट कर दे रहा हूँ सेम वैल्यू के साथ। इस पर एक और मेथड ऐड कर रहा हूँ बर्ड डाई। तो अगर जब बर्ड डाई मेथड कॉल होगा तो इसमें गेम ओवर का जो मैं वेरिएबल रखा हूँ उसको ट्रू कर रहा हूँ, एंड गेम ओवर वाला जो टेक्स्ट मैंने हाइड कर रखा था उसको यहाँ पे मैं एक्टिव कर रहा हूँ, सेट एक्टिव ट्रू। नाउ मैंने जो पाइप रैपर पे जो पाइप मेथड ऐड किया था उसको ओपन कर रहा हूँ। इसके मेथड को मैं डिलीट कर रहा हूँ, एंड इस पर एक मेथड ऐड कर रहा हूँ ऑन ट्रिगर एंटर 2D, एंड इस पे मैं फर्स्ट चेक कर रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट ट्रिगर हुआ अगर उसका कंपोनेंट में बैट कंट्रोल नाम का कंपोनेंट है, मैं गेम कंट्रोलर का इंस्टेंस में बर्ड स्कोर को इंक्रीज कर रहा हूँ। ये गेम कंट्रोलर इंस्टेंस और बर्ड स्कोर, यहाँ से ये मेथड का रेफरेंस मैंने दिया है। नाउ गेम कंट्रोल का जो स्क्रिप्ट है उसमें मैं जो हमने डिफाइन किए थे स्कोर का टेक्स्ट एंड गेम ओवर का टेक्स्ट, उसको जस्ट मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके असाइन कर लिया है। जब बर्ड पाइप क्रॉस किया तो स्कोर इंक्रीज हो गया।
मैं बैट का जो स्क्रिप्ट था, बैट कंट्रोल स्क्रिप्ट, उस पर जा रहा हूँ। एंड ऑन कोलाइडर इंटर 2D में एक मेथड मैंने वापस से रखा है, गेम कंट्रोल इंस्टेंस डॉट बर्ड डाई। तो जब ये कोलाइड करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट से बैट, तो गेम ओवर हो जाएगा। तो उसके लिए बर्ड डाई का मेथड मैंने कॉल किया है। लेट्स चेक। स्कोर हो गया इंक्रीज, एंड जैसे ये टकराया बेस से, गेम ओवर हो गया, टेक्स्ट आ गया उसके, बट अगेन ये बैकग्राउंड मूव कर रहा है। इसके लिए मैं मूविंग स्क्रिप्ट में जा रहा हूँ। यहाँ पे अब अपडेट मेथड के अंदर एक मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ। अगर गेम ओवर ट्रू है तो मैं वेलोसिटी 0 कर दे रहा हूँ, बैकग्राउंड या जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा जिस पे भी ये स्क्रिप्ट लगा हुआ है। मूविंग स्क्रिप्ट अभी पाइप और बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ है। तो जब गेम ओवर हो जाएगा तो दोनों का वेलोसिटी 0 हो गया, तो ये दोनों रुक गया। यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट और ऐड कर रहा हूँ, गेम इंजन का स्क्रीन मैनेजमेंट। एंड इस पे मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर गेम ओवर हो चुका है एंड अगेन मैं फिर से फ्लिप करूँ तो ये गेम रीस्टार्ट होना चाहिए। जो मैंने नेम स्पेस लिया है उसमें एक मेथड आता है स्क्रीन मैनेजर, वहाँ से मैं लोड मेथड कर रहा हूँ जिसमें मैंने जो करंट एक्टिव सीन है उसको वापस से रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो लोड सीन में हमें जस्ट इंडेक्स वैल्यू देना होता है, और इंडेक्स वैल्यू को पिक करने के लिए मैंने ये मेथड लिखा है। नाउ लेट्स प्ले एंड चेक। तो जब ये बर्ड टकराया, अगेन मैं फ्लैप करूँगा तो ये गेम स्टार्ट हो जा रहा है। अब मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ प्रीफैब, जिस पे मैं पाइप रैपर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसका प्रीफैब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अब पाइप रैपर का जो ऑब्जेक्ट है उसका एक प्रीफैब हो गया। अब मैं इसे मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूँ। इसके लिए मैं एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ जिसका नाम मैं पाइप रेंडर रख रहा हूँ, और इस पे मैं एक स्क्रिप्ट ऐड कर रहा हूँ, पाइप रेंडर ओपन कर रहा हूँ। सो पाइप रेंडर में कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे पाइप प्रीफैब जो एक गेम ऑब्जेक्ट है, एक इंटीजर वैल्यू रख रहा हूँ जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पाइप के नंबर्स रहेंगे, कितना मैक्स मुझे चाहिए। स्पैम रेट में मैं स्पेस रख रहा हूँ, एंड अगेन दो वैल्यू रखा हूँ फ्लोट में, पाइप मीन और पाइप मैक्स। इसमें क्या होगा, जो डायनेमिक में पाइप को ऐड करूँगा, वाई का मुझे पोजीशन चाहिए कि मैं मैक्स कितना ऊपर ले जा सकता हूँ। जब मैं डायनेमिक क्रिएट कर रहा हूँ तो ये मैक्स ऊपर कितना जा सकता है, तो मैक्स में 3.5 रख रहा हूँ और मिनिमम इतना नीचे तक ले जा सकता हूँ पाइप को। इसको मैं 1.5 रख रहा हूँ, माइनस -1.5। तो मीन और मैक्स मुझे पता चल गया कि मैं जब मैं रेंडम इसे क्रिएट करूँगा पाइप को, तो मिनिमम इसका वाई वैल्यू -1.5, मैक्सिमम रहेगा 3.5। दोनों फ्लोट वैल्यू है। अब मैं एक एरे रख रहा हूँ गेम ऑब्जेक्ट का। करंट कॉलम एक इंटीजर वैल्यू है जिसका इनिशियल वैल्यू 0 है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पोल पोजीशन वेरिएबल डिफाइन किया हूँ, जिसमें सीन के आउटसाइड पोजीशन -15 -25 डिफाइन किया हूँ। एंड ऑब्जेक्ट जो मैं क्रिएट करूँगा उसका मैं एक्स पोजीशन सेट कर दे रहा हूँ। अगेन मैं एक टाइम के लिए एक वैल्यू रख रहा हूँ, एंड स्टार्ट मेथड में मैंने उसको 0 असाइन कर दिया है। देन मैंने जो पाइप का जो एरे ऑब्जेक्ट है उसको नंबर ऑफ पाइप पोल साइज, तो मैक्सिमम मुझे 5 चाहिए, तो मैं गेम ऑब्जेक्ट का एरे क्रिएट कर रहा हूँ। और एरे क्रिएट करने के लिए मैं इसको लूप चला रहा हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए डायनेमिक एक मेथड है इंस्टेंशिएट, जिसमें मुझे प्रीफैब लाइक जो ऑब्जेक्ट का मुझे कॉपी बनाना है वो वैल्यू रखना है। मैंने इसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन रखा है लाइक स्क्रीन के आउटसाइड -15 और -25। सो ये इस तरह से ये एक लूप चलेगा, और जितने भी मैंने पाइप के साइज रखे हैं लाइक 5 रखा हूँ,
तो 5 डुप्लीकेट इसका कॉपी क्रिएट कर देगा, पाइप रैपर ऑब्जेक्ट का कॉपी क्रिएट हो जाएगा। नाउ मैं अपडेट मेथड में टाइम के लिए मैंने इसमें एक स्टेटमेंट रखा है, टाइम सिंस लास्ट स्वैप, एंड इसमें मैं एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ, अगर गेम ओवर नहीं है और मैंने जैसा रखा है 3 सेकेंड के बाद नेक्स्ट पाइप क्रिएट होना चाहिए। सो नाउ मैं एक रैंडम साइज ले रहा हूँ मिन मैक्स के थ्रू, और जो क्रिएटेड होगा पाइप ऑब्जेक्ट उसका वाई पोजीशन सेट कर दे रहा हूँ। सो इस तरह से जो मेरा नया क्रिएट हुआ है पाइप, उसका मैं पोजीशन सेट कर रहा हूँ, एक्स और वाई वैल्यू सेट कर रहा हूँ। नाउ करेंट कॉलम इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये जैसे एक क्रिएट होगा 3 सेकेंड के बाद दूसरा प्रीफैब भी लोड हो जाएगा। एंड जब करंट कॉलम का ग्रेटर देन या इक्वल रहेगा पूल के पाइप साइज से, तो अगेन मैं कॉलम का साइज 0 कर दे रहा हूँ। सो मुझे पाइप प्रीफैब में जिस पाइप रैपर का जो हमने बनाया था उसे जस्ट असाइन कर दे रहा हूँ एंड प्ले एंड चेक। सो ये रैंडम मल्टीपल क्रिएट हो रहा है, बट ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, बट ये कंटिन्यूसली जनरेट कर रहा है। सो मैंने इस स्क्रिप्ट में जो x का पोजीशन रखा है, x का पोजीशन मैं 10 कर रहा हूँ। इसको साइड बाय साइड देखते हैं कि कैसे ये रैंडम क्रिएट कर रहा है। जैसे ये गेम हुआ स्टार्ट, इसके 5 कॉपी गेम के आउटसाइड क्रिएट हो गया है, एंड ये रैंडम क्रिएट कर रहा है सीन से बाहर, एंड ये 5 कॉपी ही रख रहा है एक्स्ट्रा। तो ये इनफाइनाइट गेम हो गया, फ्लैप करता रहेगा। डायनेमिक वैल्यू x का जो वैल्यू है, सॉरी y का जो वैल्यू है वो सेट होगा, इसलिए पोजीशन ऊपर और नीचे सेट हो रहा है क्योंकि ये रैंडम वैल्यू ले रहा है कुछ। तो इस तरह से कंटिन्यूस ये गेम चलता रहेगा। ना ये फ्लैप होने पे ये टेक्स्ट कट रहा है, इसके लिए कुछ सेट करते हैं कैनवास का। सो ये डिफरेंट स्क्रीन पे ये डिफरेंट हो रहा है, लाइक फॉन्ट कंटेंट इसका। इसके लिए मैं कैनवास में जा रहा हूँ जो टेक्स्ट का है, और इसका UI स्केल मोड को मैं चेंज कर रहा हूँ, स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ये स्केल होना चाहिए। एंड इसका मैंने x और y का जो वैल्यू है वो स्क्रीन के डायमेंशन के अकॉर्डिंग रख रहा हूँ कुछ। सो मैं y को 800 एंड x को 1400 रखा हूँ, एंड नाउ टेक्स्ट को थोड़ा अरेंज कर ले रहा हूँ, तो ये कोई भी स्क्रीन साइज पे ऑटोमेटिक रीसाइज हो जाएगा। सो नाउ अपना गेम ऑलमोस्ट रेडी है। सो नेक्स्ट वीडियो में ऑडियो ऐड करेंगे और इसे पब्लिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।